थे जब से जिन्होंने अध्यात्म प्रवीणता लालसा थी और ज्ञान की लालसा ये भी जाता कि तरफ बन जाता। लोग मुझे खोजता मैं पुस्तकों को, उसमें देखता कि इसमें लिखा क्या है, पर उनको कुछ ऐसी बातों का हम सबूत में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे कि गुरबिल वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, और गुरबिल काऊ न पाया ज्ञाना, जो तोता वो चढ़े किसाना। हमको कोई गुरु नहीं मिला संसार में जो अद्वितीय हो, क्योंकि गुरु नकली थे और नकली गुरुओं ने हमको ऐसे भरमा दिया था इस काल के लोक में कि हमको उसकी समझने से परे थी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हो आप, कई लोगों को शारीरिक आर्थिक बहुत सारे लाभ होते हैं, आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो? भगत जी मुझे ऐसे चमत्कार हुए कि मेरा बेटा एक छोटा डॉक्टर है उज्जैन में जिला हॉस्पिटल में, अजय इसका नाम है, अजय डंडोलिया। तो मैं एक कोरोना का टीका लगा था तो पहला लग गया, 3 साल इतनी मनुष्य अवस्था में पहुंच गया कि आधी डोज लगती थी और शरीर में इतना हिलना नहीं था, इतना बीमार रहा कि डॉक्टर हार गए मेरा इलाज करते करते। मैं खत्म हो गया तो वही उज्जैन की बात है, जिला हॉस्पिटल की। रोने लगे, बेटा पापा तुमने वो बोतल चढ़ा रहा था, मेरे दिन चढ़ रही थी और मैं खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जो रोना पीपी हुई तो मेरे साथ एक भक्तमती थी, उसने उसे भज के वहाँ अमृत जल ला के मुझे दिया और उसको मेरे शरीर में डाला, जैसे मुँह खोल के। परमात्मा का क्या किस्सा, उसके रोने से उसकी तपस्या वो भी जुड़ी थी, तो उसकी तपस्या से पुनः मेरी आंखें खुल गई 10 मिनट बाद, और लोग वहाँ कहने गए कि जिंदा कैसे हो गए। ये सब प्रभु की माया है, गुरुदेव की माया है, ये सब उनकी तपस्या है। और छोटे मोटे लाभों की गिनती, मेरा बेटा है डॉक्टर, ये कहता पापा मैं पीजी नहीं कर पाऊंगा, मैं रेगुलर वाले लड़के ले जाते। मैंने कही तुम्हारा क्या चल रहा है कि मैंने दिल्ली कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है, तो अभी तुम जीतोगे और मैं गवर्नमेंट तुमको पीजी कराएगी, क्योंकि रेगुलर लड़कों वालों को 25 नंबर सरकार देती थी और वैसे डॉक्टर है उनको, और जो लड़के रेगुलर पढ़ते तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि साहब 25 नंबर इनको दे देते हो तो ये पास हो जाते। वो सरकार ने छूट कर दी कि ये रेगुलर डॉक्टर इनको नंबर दिया जाए 25, तो कोर्ट से वो जीते तो बाकी पीजी में एडमिशन हो गया। तो परमात्मा ने वो मुझे सुख दिया। जैसे ही मैं परिक्रमा से पहली परिक्रमा 2-3 महीने में मुझे 17 मिल गया था, मैं गया तो एक भैंस थी छोटी जो करे तो आई तो ये तो मर गई। लगा जी परमात्मा साक्षी है, मैं झूठ तेरे भक्तों के सामने नहीं कहूँगा। मैंने कहा यार मर गई कि हाँ जी चांदना है जी, कुछ खाने फड़फड़ा रही है। मैंने उसके जैसी हाथ पर पेट पे हाथ फेरा, ये परमात्मा जाकर मारेगा का, चले किसी बेटी को दे देंगे, और वो जिंदी हो गई और चारा पाना अपने आप ठीक होगी। वो मैंने एक बेटी को दान में दे दी, ये लाभ हुआ। और ये मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने जो मांगा परमात्मा जी बेटी मेरी इसको भी डॉक्टर बना, तो मेरे बड़ा बेटा मास्टर है, उसकी एक बेटी है, उसके लिए अरदास लगाई तो वो भी डॉक्टर बनेगी। आज आखिरी साल है भोपाल में। बेटा मेरा एक नाती है जो दिल्ली पढ़ रहा है। अब परमात्मा के हाथ में कहते डरे रहो दरबार में, ढका धनी के खाओ कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी जाए। तो दाता को छोड़ो मत कभी न कभी, अनन्य लाभ हुए भगत जी। अगर मैं पूरी बखान करूँगा तो पिता कहते हैं कि 12 पूत पिता के धर्मा और खेती उपज अपने कर्म। मन काल का एजेंट है, आत्मा परमात्मा की है। आत्मा जब किसी के लिए भटकती तो आत्मा से आशीर्वाद मिलता है, न कि इसके काल से। ये मिथ्या प्रचार करते माँ बाप, तो माँ बाप उनकी सेवा करिए, घोड़े दाब सकते हैं, पैरोई में खुशान करते, नला सकते हैं, धुला सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। थक जाएगा बाप बीमार है, क्या उनके शरीर को नहीं दावेंगे? अब जो कहो पैर नहीं दावो तो पैर नहीं पकड़ के छुओ, दंडोत करो, ये कोई अच्छी बात है। और तो अंग बाप के और अंगों की सेवा करिए, वो तो सभी उसी है, उसने हमको पैदा किया बाप ने। अब हमारा बाप तो असली ये है, वो नकली बाप थे, काल के लोग के थे। असली बाप से अब बेला हुआ है जिसकी अवस्था में। और भी सवाल है, जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो अर्थियाँ हैं वो गंगा के लिए नहीं ले जानी है, और तेरहमाही जो मनाती है उसको भी नहीं मनाने हैं, तो उसको नहीं मनाएंगे तो पितृ पूजा अगर नहीं करते हैं तो फिर उनका तारनहार कैसे होगा? भगत जी यही तो बस है, संसार में हमारे भगत और जगत का यही रट्टा चल रहा है। देखिए कि जियत पिता में दंगम दंगा और मरे पिता पहुँचावे गंगा। जीते में कोई लोटा पानी नहीं देता है, मरने के बाद तेरी करेंगे, करोड़ रुपए खर्च करेंगे, क्या है? और मरने के बाद मैंने ये देखा है कि आएंगे तो ते आएगा, एक एक साल 2 चंद्रा उसमें डालते जाएंगे। एक से मैंने कहा था साल में तुम एक एक देते, 200 इकट्ठी हो गई, क्यों लाए 200 रुपए इनको दे दे, किसी गरीब का भला हो जाता, क्यों लाते हो? तो ये मिथ्या जो संसार में धारणा बनी है, अंधविश्वास,
अंधविश्वास के कारण हिंदुस्तान का जो झूठे गुरुओं ने करा पतन होता चला जा रहा है। अब धीरे धीरे परमात्मा की ऐसी रजा हो रही है, पहले तो महीने के लिए भक्त थे, अब तो दाता के टोल दल के दल टूट। कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है तो किस प्रकार से जुड़ सकता है? दाता से जुड़ने के लिए पीली पट्टी चलता है, उसमें दाता के नंबर दिए जाते हैं। उन नंबरों पर कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट करके उन नंबरों से वो आपको सूचना दे देंगे, आप फलाने नंबर पर फलानी जगह आप जुड़ सकते हो। उनसे हमारा पूरा पता लगा। कई लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है और हम उनसे भक्ति लेंगे तो हमको क्या लाभ होगा, वो खुद जेल में है। भगत जी ये बहुत अच्छा सवाल किया। जबकि काल के लोग हम जेल में, दाता हमारा जेल में नहीं है। वो तो गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं आने, जिले बात इनसे गुरु दुख पावे तिले बात इनको दूर भगा। पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा घटघट की जानता है उससे, क्योंकि संसार में गुरु एक होता है। दाता ने हमारे कहा है गुरु करो 10 पाँचा, जो तक मिले गुरु नहीं साचा। 10वीं से कर लो, अगर असली गुरु मिल जाता है तो छोड़ के बेटा उसकी शरण पहुंच जा। क्या 70 संत केवल एक ही होता है। ये लिखा हुआ है कि अक्षर पुरुष के पेड़ है, निरंजन बाकी डार और 3 देवा शाखा हुई पात्र रूप संसार। अनन्य है, परंतु गुरु मिलना ही मिलता है, जो कि आज हमारे गुरु में लक्ष्य। संत रामपाल जी महाराज जो भगत हैं वो सतलोक की व्याख्या करते रहते हैं। सतलोक क्या है? सतलोक ऐसा कोई बस अड्डा है, स्टैंड है, क्या है सतलोक? बढ़िया सवाल भगत जी। सतलोक क्या, जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर पे जाते, इतनी सुविधा हमको घर वाले बेटा नहीं देता है, न तो गद्दा रजाई, गर्म पानी, गर्म चाय, हर चीज़ वक्त में जो मिलती है, ये मिनी सतलोक है। यहाँ पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इतनी सुविधा यहाँ मिलती है उतनी हमको घर पे नहीं मिलती है, इसलिए मिली सब। और यहाँ पर कभी कोई भी किसी बात का घाटा नहीं। परमात्मा चाहे करोड़ों आ जाए, करोड़ों, ये कि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा के झूठी चिट्ठी डाल दी शेख तकीन ने, पंडित ने विवाद करके तेविल ने सतलोक से माल आके उस बात को झूठी मानता है जनता। पर आज से 600 वर्ष की बात को सही नहीं ठहराते और रामायण बिल में लिखी के ऐसा वो बात साबित कर देते हैं। पर हमारे दाता की याद तक की ये नहीं, पर अब पोल खुल रही है। दाता ने एक बाणी कह रखी के 5500 पाँचा, तब मेरा वचन होगा साचा। काल तू कितने भी झकोरा दे ले, जब मेरा समय आएगा तब तुझे बताऊंगा। तो काल ने यह भी बात कहा था कि परमात्मा 3 युग में कम ले जाइयो, 4था युग जो कले को आवे तब तो जीव शरण तुम्हारे जावे। तो बन ने कही कि ठीक है मैं ले जाऊँ। फिर एक बार एक और टंगा लगा दो कि परमात्मा त्याग ज्ञान माने तय तो तुम ले जाइयो, म्यो माने तय में। तो बाने सोची के 3 युग में ठोक ठोक के पक्को कर दो, मेला वो करा पुजवा के मने नहीं भूत में से नहीं चिकन बना देंगे, उसको बाने दे रह गए। अब उनकी आंखें खुल रही हैं, अब वो भी रो रहे हैं कि ये क्या है। रामायण में लिखा है, एक से मैंने पंडित ने कहा कि जाय जपो शंकर सतनामा और तुरते हो हृदय विश्राम। मैंने पंडित जी सतनाम का क्या अर्थ होता है, तो वो जाने तो बता में, जो कि सतनाम का हमारे दाता ने मंत्र का बताया है कि बेटे इसके 2 मंत्र है, एक आगे का एक पीछे का, एक बाहर का एक भीतर का। तो ये उनके पास नहीं है, नकली गुरुओं के पास। क्यों? उन्हें बगैर गुरु के ज्ञान कहाँ से मिलेगा? नहीं। और रामायण में लिखा है कि सुनाता तो परम विरागी और ऋण से सिद्ध 3 गुण चारी। अरण्य काल की लास्ट 14 नंबर की चौपाई, उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की भक्ति जो करते हैं हाथ जोड़ के, इनकी तो मंत्रों की भक्ति होती है, उसको छोड़ के अनंत पुरुष की भक्ति की जाए, वो सौभाग्यशाली पुरुष होता है। कबीर साहब हैं, भगवान हैं या संत हैं? समाज के लोग कहते हैं वो संत हैं, उनका प्रचार अभी से हो रहा है जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रचार किया। इससे पहले संत कबीर साहब का कोई जिक्र नहीं था। कबीर साहब संत हैं, वो भगवान नहीं। इसके विषय में क्या कहना चाहें? भगत जी बहुत अच्छा सवाल। कोई लिखी हुई बात मान सत्य होगी? कुरान में, बाइबल में लिखी है, कबीर ने स्पष्ट लिखा हुआ है। बाइबल को उठा के देखो, गीता को उठा के देखो, सब में लिखा हुआ है ऐसे में। परंतु वो लोगों के क्या है, कभी उनकी पट्टी पड़ी हुई है। वे जो जानते हमारे लिए पूर्ण परमात्मा है। कबीर जो हमारी अथॉरिटी है, हमारे गुरु ने यही तो सवाल उठाया है कि इसको तुम झूठी साबित करो। वो क्या कहते थे, क्या वो दिखाई नहीं देता है, निर्गुण है परमात्मा। हमारा दाता ये कहता है कि परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। हम साकार परमात्मा की पूजा करते हैं, ये झूठ है बिल्कुल। जो काल के लोगों ने ये बात फैलाई है, बिल्कुल सरासर भगत जी असत्य। जो आपको समाज के लोग देख रहे हैं, जो श्रद्धालु देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मेरी एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भगत जी अगर आप अपना औलाद, अपने घर का, परिवार का उद्धार करना चाहते हैं तो परमात्मा की शरण में आइए और अपना उद्धार कराइए। आप ये तो देख लो, कम से कम आके मत करना अगर तुमको फायदा नहीं हो। पर नियम बड़े कठोर है। जाके दाता ने ये कही है कि बेटा मर्यादा बनो रहे हो तो सुख ही सुख है,
और मर्यादा में चूक गो तो तुझे कोई सुख नहीं। कहते हो ना कि हंसा मौजन पाई है तेरी चाक चूकरी हो, परमात्मा की अगर तुमने चाक चूकरी कर दी, कहूँ गलती कर दी, तो काल झकोड़ा दे जाएगा और आपको भक्ति का लाभ नहीं मिले। धन्यवाद जी बहुत। सत साहेब।